हेलो दोस्तों। आपके अपने जनरल नॉलेज के चैनल बॉस जी के में आपका स्वागत है। हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह हम एक मोटिवेशनल वाक्य के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यही सफलता का मंत्र है। निरंतर बढ़ते रहो, आगे प्रयासरत रहो सफलता के लिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं: ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका सही आंसर होगा डी अटल बिहारी वाजपेयी जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं आपके लिए हर बार की तरह। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 यानी 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सूडान, बी मिस्र, सी केनिया या डी तंजानिया। नील नदी याद रखिएगा, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका मैं आपको बताता हूँ। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र का नाम नील नदी का उपहार रखा था। आइए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत, मैं पहले आपके लिए राष्ट्रीय गान का क्वेश्चन लेके आया था जो कि इंपॉर्टेंट था। इस बार मैं आपके लिए राष्ट्रीय गीत का क्वेश्चन लेके आया हूँ। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत 1896 में सर्वप्रथम हमारा जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। इसके लिए इंपॉर्टेंट बिंदु है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, 1875 में लिखा गया है। यह एक बंगाली उपन्यास आनंद मठ में भी प्रकाशित हुआ था। आइए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको आपके ऑप्शन बता देता हूँ। तब तक आप कमेंट्स में अपना सही आंसर अगर आप जानते हैं तो प्लीज मेंशन कीजिए। ए रोम को, बी न्यूयॉर्क को, सी टोक्यो को या डी स्विट्जरलैंड को। आपका सही जवाब होगा रोम को। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। आइए, रोम की 7 पहाड़ियों नदी के पूर्व में तिब्बत शहर की दीवारों के भीतर रोम का भौगोलिक दिल बनता है। आइए अब हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती किस देश को कहा गया है या किस देश को कहते हैं? ए तिब्बत, बी भूटान, सी श्रीलंका या डी जापान। आपका सही आंसर होगा श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ, राइट? तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, आइए, श्रीलंका में हीरे मोती जवाहरात एवं अन्य रत्नों के भंडार होने के कारण इसे पूर्व का मोती कहते हैं। इसके साथ साथ श्रीलंका में सीपों यानी समुद्र से जो है मोती का निकालने का जो कारोबार है वो काफी बड़ी मात्रा में है, इसीलिए भी इसको पूर्व का मोती कहा जाता है। आइए अब हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? ये थोड़ा सरल क्वेश्चन हो सकता है पर यह कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज इसको जरूर याद रखिएगा। आपके ऑप्शन बता देता हूं मैं, आप चाहें तो तब तक कमेंट्स में अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी थाईलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं काफ़ी मात्रा में। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी पशु है, ये ध्यान रखिएगा। मैमल्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, स्तनधारी पशु है इस, और यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कंगारू है। आइए अब हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत पर्यावरण के हितैषी थे, और काफ़ी इन्होंने हमारे देश के कई आंदोलन में मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। इसमें आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अगर आप कमेंट्स में अपना आंसर मेंशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी चिल्का बचाओ आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, या डी उपरोक्त सभी। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुंदरलाल बहुगुणा जी का जीवन काल 9 जनवरी 1927 से शुरू होकर 21 मई 2021 में खत्म हुआ। भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? ये सिंपल क्वेश्चन होने के साथ साथ कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। हमारे ऑप्शंस हैं ए जॉन एडम, बी बराक ओबामा, सी थॉमस जेफरसन, और डी जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वॉशिंगटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हर बार मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 यानी 1789 में निर्वाचन मंडल के सर्वसम्मत मत के पश्चात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। आइए अब हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? यह साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी आता है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में भी कई बार पूछा जाता है। इसको प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके जो आंसर है वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं आप लोग। तब तक ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। तो पेंसिल की लीड ग्रेफाइट तत्व से बनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन की आंतरिक भाग में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है। चलते हैं आगे अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ऑप्शन है आपके 6 दिसंबर 1942 को, 9 दिसंबर 1946 को, 1 दिसंबर 1940 को, या 22 दिसंबर 1941 को। आइए हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है 9 दिसंबर 1946 को, यानी भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लास्ट क्वेश्चन का, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को विधानसभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। राइट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूँ, बॉस जी के आपका अपना चैनल है, इसे आगे बढ़ाना और इसके लिए कई आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देना आपका कर्तव्य समझूंगा मैं, या आपका अधिकार समझूंगा मैं इस चैनल के लिए। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के मिले आपके अपने चैनल के। लाइक कमेंट और शेयर करेंगे आप तो मुझे बहुत खुशी होगी। अंत में मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और वही लाइन से मैं अपना वीडियो फिनिश करूंगा कि आपके 5 सेकंड के सब्सक्राइब किए हुए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके लाइक कमेंट और शेयर करने पर 5 सेकंड के इस काम से किसी को प्रेरणा देकर उसका जीवन बदल सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।